और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं जिस उन्वान की तहत आप लोगों के सामने करना चाहता हूँ वो है मौत एक हकीकत। इस उन्वान की तहत तकरीर करना ज़रूरी इसलिए है कि आज हम इस दुनिया में खो गए हैं जिस तरह हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पारा नंबर 1 की सूरह अंकबूत आयत 57 में वाज़ेह तौर पर फरमा रहा है कि कुल्लुन नफ्सुन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर जानदार को अपनी मौत का मजा चखना है, तो फिर तुम सबको हमारे पास ही आना होगा। हमारा काम तो सब कल पर पड़ा हुआ है। नमाज कल से शुरू करेंगे, बुराई का काम कल से छोड़ देंगे। हजरत, क्या हमें मौत का वक्त पता है? क्या हम मौत को रोक सकते हैं? नहीं। अगर मौत को रोका जाता तो फिरौन को भी मौत नहीं आती। अगर मौत को हिम्मत से टाला जा सकता तो बेईमान को भी मौत नहीं आती। अगर मौत को जहन्नम से टाला जा सकता तो लुकमान को भी मौत नहीं आती। अगर मौत को मोहब्बत के जरिए टाला जा सकता तो माँ अपने गोद में अपने मासूम बेटे को कभी मरने नहीं देती। गर्ज ये है कि मौत बरहक है और अक्लमंद शख्स है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर लेता है। जिस तरह बच्चा इम्तिहान से पहले इम्तिहान की तैयारी कर लेता है। हजरत, ठीक उसी तरह मौत की भी तैयारी कर लो। क्या पता कल तुम्हारी जिंदगी में भी हो ही ना, क्योंकि इंसानी जिंदगी जो पूरे रमजान में अच्छे लिबास में इसको आबाद करते थे, अल्लाह ताला की इबादत करते थे, इन मस्जिदों के वजू करने वालों को देखने के लिए तरस रही है। वो वजू के पानी की टाकी भरी है, वो भी उन नमाजियों का इंतजार कर रही है जो पूरे रमजान में इसको खाली किया करते थे। वो मस्जिद की सफ़े भी तुम्हारा इंतजार कर रही है जो कभी तुम्हारे वजह से भरी हुई नजर आती थी। हजरत, हम मस्जिदों को क्या जवाब देंगे? क्या 5 वक्त की नमाज सिर्फ रमजान में ही फर्ज है? नहीं मेरे भाइयों और बुजुर्गों, शैतान हमें गुमराह कर रहा है। वो हमारा खुला दुश्मन है। शैतान की झांसे में मत पड़ना। मस्जिद अपने नमाजियों को देखने के लिए तरस रही है। शहर का वक्त था, मासूम कलिया मुस्कुराती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई है अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो जरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैर खल्की कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यिदुल कौलैनि व ज़क़लैनि, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौलैनि व ज़क़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन नजबि। न कोई आप जैसा है, न कोई आप जैसा था, कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल न मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्की कुल्लिहिम। दुरूद उन पर, सलाम उन पर, यही कहना
खुदा का है। खुदा के बाद जो है मर्तबा सल्ले अला का है। वही सरदार आलम है, वही गमखार उम्मत है। वही तो हश्र के मैदान में सबकी शिफात है। शिफात के लिए सबकी नजर उन पर लगी होगी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेकशों की दस्तगीरी की। सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खास मौके पर पढ़ने की दुआएं। शिया तहज्जुद के मौके पर सुबहान अल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर कोई गलती हो जाए तो अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम। किसी काम का इरादा करे तो इंशाअल्लाह। अगर जब कोई अच्छी चीज दिखे तो माशाअल्लाह। ऊपर चढ़ते वक्त सुबहान अल्लाह, नीचे उतरते वक्त अल्लाह। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये थे अरमान बंशे। और इसके बाद में एक एक्ट आपके सामने पेश किया जाएगा और वो पेश करने के लिए डायस पर आ रही है। मैं दावत दूंगा शहरीन गोलंदाज को। ये नमाज के तरीके के बारे में यहाँ पर गुफ्तगू होगी और उनसे कोशिश करेंगे हमारे हाफिज हुज़ैफा पांडे, ये उनसे इंटरेक्शन करेंगे, सवाल करेंगे जिसका जवाब शहरीन गोलंदाज देंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको सवाल करूंगा, आप सवाल का जवाब देंगे। तकबीर तहरीमा पढ़े। तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर। तौजी पढ़िए। तौजी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न मुस्लिमन व मा अना मिनल मुश्रिकीन। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। ताऊद पढ़ो। ताऊज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सजदे की तस्बीह। सजदे की तस्बीह सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी। तहिय्यात पढ़ो। तहिय्यात अत्तहिय्यातुल मुबारकातुस सलवातुत तय्यिबातु लिल्लाहि अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये थी शहरीन गोलंदाज। और इसके बाद तुम यहाँ कैसे? मुझे तुमसे काम था। अरे नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। अरे बहन, तुम बाहर जा रही हो वो भी ऐसे? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? अरे बहन, मेरा मतलब है कि तुम बाहर जा रही हो तो बुर्का नहीं तो कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लेना था। मैं क्या तुम्हें गंदे कपड़े पहने हुए दिख रही हूँ? ऐसे कपड़े? कपड़े से मतलब ऐसे कपड़े, मतलब नया स्टाइल और आजकल की फैशन है। बहन, तुम ऐसे गंदे किस्म के कपड़ों को फैशन कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। बंदर के जाने अदरक का स्वाद। बहन, तुम मुझे बंदर को हो या कुछ भी, लेकिन ये गलत है। अरे तुमने कटरीना और करीना का स्टाइल नहीं देखा? बहन, तुम कैसे लोगों की मिसाल दे रही हो? अरे तुमको क्या पता, आजकल सब इनकी स्टाइल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे बहन, तुम भी से मतलब मुझ में ऐसा क्या दिख गया बहन तुम्हें? छोटी बहन तो छोटी बहन, बड़ी बहन सुभान अल्लाह। तो फैशन हिंदुस्तान से अंग्रेज चले लेकिन फैशन छोड़ गए। अरे पर कौन? हमें नए जमाने के साथ चलना है, तुम्हारा तरह नहीं रहना बूढ़ी अम्मा बन के।
अरे बहन तुम भी क्या ऐसे समझा रही हो? इसको समझाना मतलब बंदर के सामने बीन बजाना। अरे बहन इसमें समझना और समझाने में कौन सी बात नहीं है? फिर कौन सी बात है आलिमा आपा? कौन से जमाने में जी रही हो तुम? अरे बहन मैं नए जमाने में ही जी रही हूँ। ये कौन सा नया जमाना है बूढ़ों की तरह कपड़े पहनना? ये बूढ़ों की तरह कपड़े पहनना नहीं बल्कि ये तो हमारा इस्लामिक तरीका है। तो क्या? बहनों क्या तुम्हें पता नहीं है इस्लाम में पर्दे का हुक्म है? सब देखते हैं तुझ में कितना इस्लाम चल रहा है। वो बड़ी आई इस्लाम पर चलने वाली, सोचो एक हफ्ते मेरे लिए हज को चली। बहनों मेरी प्यारी बहनों क्या तुम जहन्नम में जाना चाहती हो? हम जहन्नम में कैसे जाएंगे? हम अकेले जहन्नम कैसे जाएंगे? हम कभी कभी नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल सही। मेरी प्यारी बहनों औरत का पूरा जिस्म सतर है और सतर की हिफाजत करना चाहिए। फिर क्या घर में भी इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए? बहन घर में भी नहीं। क्यों घर में क्यों नहीं? बड़ी आई अलीमा को बनने को। बहन वो इसलिए कि हमें गैर महरम से पर्दा करना चाहिए। घर में तो सब महरम रहते हैं। हाँ बोलो, अब बोलती क्यों बंद हो गई? अरे बहन तू फटफट बंद करूंगी तभी बोलूंगी ना। हाँ तो बोलो। मेरी प्यारी बहनों हमारे घरों में चाचाजाद भाई मामूजाद भाई वगैरह भी आते हैं। क्या चाचाजाद भाई खालाजाद भाई भी हमारे लिए गैर महरम है? हाँ मेरी प्यारी बहनों वालिद भाई और शोहर के अलावा सब गैर महरम है, इसलिए हमें घर में भी पर्दा करना चाहिए। हम तेरी बातों पर क्यों यकीन करें? हमने तुझे अलीमा अप्पा क्या कह दिया? तू तो सच में अलीमा अप्पा बन गई। और अलीमा अप्पा क्या हमें देवर से भी पर्दा करना चाहिए? हाँ आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। मैं कुछ हदीस आपको बताती हूँ। अल्लाह के नबी ने किसी ने देवर से पर्दा करने के ताल्लुक से पूछा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसका खुलासा है कि देवर तो तुम्हारे लिए मौत है मौत। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ए औरतों तुम अपने घरों में ठहरी रहा करो और दौरे जहालत की तरह बेपर्दा मत फिरो। मेरी प्यारी बहनों तमाम मुसलमान औरतों के लिए ज़रूरी है कि जब किसी शदीद ज़रूरत ताहत से घर से बाहर निकले तो अच्छी तरह ढंग कर पर्दे का ख्याल रखते हुए बाहर जाए, क्योंकि पर्दा करना तमाम औरतों पर फर्ज है। नज़्ज़ा बहन ने सच कहा। आज से मैं भी पर्दा करूंगी और ढंग के कपड़े पहनूंगी। और तुम्हें मुझसे कुछ काम था? क्यों बाहर जाना है? इंशाल्लाह आज से पर्दा करूंगी। सुधर गई शैज़ीन सुधर गई। मैं पहले से ही सुधरी थी, मैं तेरे बातों में आकर कर रही थी। जब ऐसा कर रही थी तो तुझे भी अच्छा लग रहा था और अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रही है। मेरी प्यारी बहनों पर्दा यही तक नहीं कि कोई हमें देखे और उनसे बचने के लिए हम पर्दा करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस तरह मर्द किसी नामहरम औरत को नहीं देख सकता उसी तरह औरत भी किसी नामहरम औरत को नहीं देख सकती। मेरी प्यारी बहनों मेरी रही थी और मगर कल औरतों का इतना है वहाँ हमको जाना है। क्या तुमने ये सारी बातें इस्तीमा में सीखी है? बोलो। हाँ बिल्कुल सही। इंशाल्लाह कल से हम भी आएंगे जरूर इस्तीमा में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह बहुत खूब। ये एक जुबिया दिवेकर मुनज़्ज़ा फांटे और शहीद गोलंदाज हम सबको पर्दा महरम ना महरम इनका जो है वो इम्पोर्टेंस सिखाते हुए इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा। हमारा प्रोग्राम जो है अनकरीब इख्तिताम पर है, खात्मे पर है। इसके बाद 2 एक्ट है, तो सभी से गुजारिश है कि खामोशी से ये 2 एक्ट जो है इसके बाद के वो सुने। नात लेकर आ रहे हैं आफिया गगले और जानसी मानसलकर। काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखे जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को और देखता हूँ कभी मैं हरम को लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर अल्लाहु अकबर
हमने खुदा से तर है ज़बानी, कानों में रस बोलती है अज़ाने, कानों में रस बोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर, बस एक सदा आ रही है बराबर। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत, पर्दे से शिकायत क्यों। फितनों का जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तन ढाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। फितनों को जमाना है, इज्जत को बचा अपनी, तन ढाप के पर्दे से अजमत को बढ़ा अपनी। अनमोल जो गहना है तुझे उससे अदावत क्यों, अनमोल जो गहना है तुझे उससे अदावत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। यूं ठीक नहीं बहना गैरों से तेरा मिलना, गैरों के चमन में यूं गुल बन के तेरा खिलना। गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों, गर तू है मुसलमान फिर कुफ्फार से चाहत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत है, पर्दा तेरी इज्जत का मजबूत सिपाही है, पर्दा तेरी अजमत का मजबूत सिपाही है। जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों, जो तेरा मुहाफिज है तुझे उससे बगावत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से है नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों को लुटाने में आता है मजा तुझको। तन अपना दिखाने में आता है मजा तुझको, मर्दों आता है मजा तुझको। दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों, दिखलाती है गैरों को तू अपनी जीनत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। फैशन से मोहब्बत क्यों, पर्दे से नफरत क्यों। तुझको ए मेरी बहना पर्दे से शिकायत क्यों। ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी, तू हुक्म खुदावंदी अपना के दिखाएगी। ईमान है अगर तुझ में पर्दे में तू आएगी, तू हुक्म खुदावंदी अपना के दिखाएगी। जाफर की नसीहत से तुझको ये अज़ियत
घर की नसीहत से तुझको याजियत क्यों, तुझको ए मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों, फैशन से मोहब्बत क्यों, परदेश है नफरत क्यों, तुझको ए मेरी बहना परदेश शिकायत क्यों। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत प्यारा एक था ये, पर्दे की अहमियत को हम सबको बताते हुए। और दोस्तों, भाई और बहनों, इस तरीके से ये जलसा जो है, यहाँ हमारे सारे एक्ट, सारी तकरीरें या नात यहाँ पर ख़त्म होते हैं।